आदाबर्स यूट्यूब चैनल इंकशाफ के प्लेटफॉर्म से प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक आपकी खिदमत में एक वीलाग चांद मिशन के नाम से लेकर आया है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दर्पण। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमंद। ये खूबसूरत शेर दरअसल खुशहाल खां खटक जो पश्तो के शायर हो गुजरे हैं, मशहूर शायर हो गुजरे हैं, के ख्याल आर्या का उर्दू में इजहार है जो अल्लामा इकबाल ने पेश किया। बात बहुत खुशी की है, सितारों तक जाना, उनको जांचना, तस्खीर करना कायनात के मतालिया में से है। मुबालगा शायराना इजहारिये में काबिल कबूल समझा जाता है, बल्कि शायरी का जुज़्वे ला युनफ़िक ख्याल किया जाता है। दूसरी तरफ साइंसी अलूम, मुशाहदात, नज़रियात, मफरूज़ात, तजर्बात और कानूनी या अमूमी मनज़्ज़म बयानियाँ की तरह होते हैं। इन सब में एक बात का इंतहाई ख्याल रखा जाता है, जो कुछ हवासे खमसा ने मिक़दारी सूरत में हासिल किया है उसे मिनो अन पेश करते। साइंसी बयानियाँ जो कि हक़ाइक़ साबिता पर मुश्तमिल होता है। देखते हैं चांद मिशन, जिसे पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी कहा जाता है, जो अभी इब्तदाई मरहला की सूरत में है, बल्कि इब्तदाई मरहला में पहला कदम चा है, के बारे में हमारे इर्द गिर्द किस तरह मुबालगा आराई से काम लिया जा रहा है और तूफान खड़ा कर दिया गया है। कहा जा रहा है पाकिस्तान चांद पर पहुंच गया, पाकिस्तान की चांद तक रसाई हो गई, भारत की नींदें हराम हो गई, पाकिस्तानी मिशन चांद से चट्टानों के नमूने ज़मीन पर इरसाल करेगा वगैरह। हम इसमें यकीनन बड़ी खुशी की बात है कि कोई मुल्क साइंस में तरक्की करे। तरक्की सब बनी हो इंसान के फ़ायदे की चीज़ है। इस मामले में हसद का पहलू साइंसी तरक्की में दीमक का काम करता है, जो हसद करने वाले की सोच को नोचता रहता है। हिकमत कहीं भी हो, इंसानियत के लिए फ़ायदा बख्श है। हमारे मुल्क का चांद की तरफ सफ़र हमारे लिए किसी हर तरह से एक हौसला अफजा चीज़ है, हौसला अफजा अमर है। साइंस बेजा दावाजात और फक्कड़पन से कुछ ताल्लुक नहीं रखती। अब हमने जो 3-4 दावे पेश किए हैं, जिनकी गनगर्ज और बाज़गश्त पाकिस्तान भर में सुनी जाती है या सुनी जा रही है या सुनाई जा रही है, और जिसे बार बार सुनाया गया है, बेबुनियाद मुबालगा आराई और बेजा हाशिया आराई है। यही देखें, वाकया पाकिस्तान चांद पर पहुंच गया है। आप खुद ही इसका जवाब तलाश करें। जिस मिशन का जिक्र हो रहा है उसके मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा दावा पाकिस्तान की चांद तक रसाई का है, ये भी एक बहुत बड़ी बात कह दी गई है। क्या किसी जगह पर आप अपना कोई तोहफा इरसाल कर दें, आपकी बराह रास्त वहां तक रसाई हो गई है, या आपकी बराह रास्त रसाई का मजहर हो सकता है डाक के जरिए, या आप कोरियर के जरिए या ईमेल के जरिए आप दूर दराज या दूर दूर रब्ता कर लेते हैं, नामा पे आम आता जाता है। तो ये क्या वो रसाई होती है जो असल में हुई है? हरगिज़ नहीं। ये सिर्फ एक राब्ते का निज़ाम है, जिस निज़ाम के एक सिरे पर हम हैं। ना तो ईमेल या इंटरनेट हमारा है, ना इस पर हमारा कोई कंट्रोल है। जिनका कंट्रोल है, रसाई तो उनकी है।
जो कैमरा लेकर गए उनका कंट्रोल है। हमने तो एक कैमरा बनाया, उसमें अच्छे अच्छे लेंस यानी अच्छे लगा दिए, उसका रिकॉर्डिंग निज़ाम तरतीब दिया, एक छोटा सा मसनूई सियारचा या सैटेलाइट बना दिया जो शमसी तवानाई से चार्ज होता रहेगा। ये निज़ाम में तवानाई सोलर सिस्टम के नाम से घर घर पर मौजूद है और चल रहा है, काम कर रहा है। इस सब काम में नई बात क्या हुई, सिवाय इसके कि हमारा सियारचा या कैमरा भी पार्सल की तरह पराए रॉकेट पर बैठकर सवार होकर चांद के मदार में जा पहुंचा। ना रॉकेट हमारा, ना लाचिक पैड हमारा, ना कंट्रोल हमारा, बस लीमू निचोड़ कर खाना खा रहे हैं और दावा चांद के मिशन में बहुत बड़ी कामयाबी का कर रहे हैं। और तो और इससे भारत की नींदें भी हराम हो गई। हाँ, हम ये कह सकते हैं एक आला किस्म का कैमरा हमने भी तैयार कर लिया है। साइंस की दुनिया में ऐसे तबसरे बेमानी होते हैं। क्या पाकिस्तान ने कोई खलाई जहाज या चांद गाड़ी बनाई है? कुछ भी तो नहीं। पूरे मिशन में ज़मीनी या खलाई अमला इस मंसूबे का हमारे बंदों के बगैर है। पाकिस्तान की चांद गाड़ियाँ तो सड़कों पर उसी तरह दौड़ रही हैं, चांद के रास्ते का नहीं मालूम। महंगाई की गाड़ी रवां दवां है, इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा है, मालूम नहीं, इसको नहीं पता कहाँ जाना है और कहाँ जाकर रुके। क्या पाकिस्तानी कैमरा चांद की चट्टानों और मट्टी के नमूने भी ज़मीन पर अरसाल करेगा या कर रहा है? जवाब है नहीं। क्या पाकिस्तान बराह रास्त तस्वीर चांद से वसूल कर रहा है? जवाब है नहीं। दरअसल सब कुछ चीन के कंट्रोल में है। वो जो तस्वीर आपको दे रहा है वो आपकी है। पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है ना। चीनी डाटा सिस्टम के मुताबिक तस्वीर तरसील की जा रही हैं। एक कैमरा पर इतना शोर शराबा, दहाई है दहाई। जमीन के गिर्द कितने ही सियारचे चक्कर लगा रहे हैं। ये सैटेलाइट मुवासलाती राब्तों में आसानी पैदा कर रहे हैं। ऐसा ही एक सियारचा चांद के गिर्द भी पहुंच गया। ये पहला तो नहीं है, बहुत से मुल्कों ने यह मरहला तय कर लिया हुआ है और खालिस अपने जोरे बाजू से तय किया है। कैमरा या सियारचा मसनूई के अलावा अगर पत्थर भी किसी फल्की जिस्म के मदार में फेंक दिया जाए तो वो भी उसके गिर्द चक्कर लगाने लग जाता है। साइंस हमें यही बताती है। कहना ये था, गैर ज़रूरी दावे इत्मीनान को खो देते, जैसा कि यहाँ चांद मिशन का हवा खड़ा कर दिया गया है। खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान ने आंख खोली। इस आंख खुलने का जिक्र इत्मीनान बख्श है। काश इसे झूठ के धुएं में आलूदा ना किया जाए। बेदारी की कफियत द्रोग गोई के सहाने सपनों में डरावना ख्वाब है जिसमें भूत नाच सकते हैं, सितारे नहीं जगमगा सकते। किसी के हाथी पर उधार की सवारी से आप हाथी के मालिक नहीं बन सकते। भलाशुबा चीन में साइंसी तरक्की रोज़ अफसू है, उसके साथ मिलकर हम भी तरक्की कर सकते हैं। इससे पहले अपनी अंदरूनी बेयकीनी की कैफियत, इक्तसादी बदहाली, दहशतगर्दी, बेरोज़गारी, सेहत आमा, तालीमी पसमानदगी, ये सब भी तो हमारे मसले हैं। जब तालीम और सेहत नहीं, खुशहाली नहीं, चांद पर बैठकर हम क्या देखेंगे? जलता हुआ चमन, लहू लहू वतन। ऐसा चांद मिशन हमारे किस काम का? सच तो ये है, बहुत मेहनत की ज़रूरत है, भाईचारे की फ़ज़ा की ज़रूरत है। गुर्बत से पूछो कि चांद सूरज क्या है, किसी गरीब से पूछो, गुर्बत से पूछो चांद सूरज क्या है, कहेगा बाबा हमको तो नज़र आती हैं रोटियां गोल गोल। किसी के कांधे पर रखकर बंदूक चलाने से आप बहादुर नहीं कहला सकते। तू झुका जब गैर के आगे, ना तन तेरा ना मन। देखना यह है कि पाकिस्तान चीन के चांद मिशन चैंग 6 में कैसे शामिल हुआ और इसका किरदार क्या है।
पाकिस्तान का IQQ चांद के लिए चीन के मिशन के तामन से 3 मई को रवाना हुआ। 5वें रोज वो चांद के मदार में दाखिल हो गया और उसके गिर्द चक्कर लगाने लगा और ये 6 माह तक चांद के गिर्द चक्कर लगाता रहेगा। ये ऐसा सिर्फ 3 महीने भी हो सकता है। पाकिस्तान के इरसाल करदा सैटेलाइट की तैयारी में चीन की शंघाई यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान नेशनल स्पेस एजेंसी ने मिलकर हिस्सा लिया। ये IQQ सैटेलाइट 2 ऑप्टिकल कैमरों पर मुश्तमिल है जो चांद की सतह की तस्वीर लेगा। ये एक छोटा सैटेलाइट है। दरअसल मज़कूरा सैटेलाइट के लिए पैसिफिक पीस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ममालिक के लिए एक मौका था। तमाम मेंबर ममालिक दरख्वास्त बमा प्रपोजल दे सकते थे। इन ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, ईरान, पेरू, तुर्किया, मंगोलिया और थाईलैंड भी शामिल है। पाकिस्तान की दरख्वास्त मंजूर हो गई। इस तरह पाकिस्तान ने भी चीन के चांद मिशन चेंग 6 से फ़ायदा उठा लिया। इस सैटेलाइट से हासिल होने वाला डाटा या तस्वीर चीन के कंट्रोल सिस्टम को मौसूल होंगी, जो वो खुद भी इस्तेमाल करेगा और जैसे चाहेगा या जिस तस्वीर को चाहेगा पाकिस्तान को भी उसमें से तरसील कर देगा। डॉक्टर फजील महमूद खान ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान के सैटेलाइट का इंडिया के चंद्रयान 3 से मुकाबला या मुवाजना बेमानी है। चीन का मिशन चांद पाकिस्तानी सैटेलाइट को मदार में छोड़कर आगे बढ़ जाएगा, जबकि इंडिया ने चंद्रयान 3 चांद के कुतुब जनूबी पर उतारा है, खुद उतारा है। हकीकत में हम चांद मिशन पर काम नहीं कर रहे, ना ही हमने चांद मिशन पर काम किया है। कैमरा मिशन सर अंजाम दिया है और हमारा कैमरा चांद की फ़ज़ाओं में या उसके मदार में पहुंच गया, जो ना तो हमसे राब्ते में है ना हम उससे राब्ते में है। वो चीन के कंट्रोल में है। चीन उसे चलाता है, चीन उससे फ़ायदा उठाता है। याद रखिए, कामयाबी का इन्हिसार तावन पर भी है और हो सकता है, मगर मुकम्मल कामयाबी का इन्हिसार दुरुस्त सिमत में कदम उठाना है। ए हमवतनों, हमारे सैटेलाइट का चांद के मदार में जाना मुबारक। सबसे बड़ी कामयाबी या सबसे बड़ी मुबारक तब होगी जब हम बराह रास्त चांद मिशन के सर अंजाम देने वाले होंगे। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं। हर सूरत अरूज की जानब कदम उठाते रहना चाहिए, यही तरक्की का रास्ता है। अब जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक चांद पर इंसान को उतार चुके हैं, वहां से कई बार मट्टी के नमूने और चट्टानों के टुकड़े जमीन पर ला चुके हैं। यहाँ तक कि चांद पर प्लाट अलाटमेंट का काम भी शुरू हो चुका है। और तो और चांद पर चांद रेल या चंद रेल चलाने का मंसूबा भी बन रहा है। एक इश्तहारी कंपनी चांद पर कमर्शियल इश्तहारात चलाने का मंसूबा भी रखती है और इस मुहिम के लिए उसने मंसूबाबंदी भी की है। हमारा चांद मिशन का मंसूबा एक मामूली कदम ही शुमार होगा, लेकिन याद रखिए, हर सफ़र का आगाज़ पहले कदम से होता है। हमारा कदम सच्चाई पर होना चाहिए। जो हमने किया है या कर रहे हैं हमारे साइंसदानों के लिए हौसला अफजा होगा। अगर उसे हकीकत के पर्दे पर हकीकत के साथ पेश किया जाए तो हकीकी इक़दामात में आसानी रहेगी। तालिब इल्मों के लिए एक जुज़वी चांद प्रोजेक्ट को हौसला अफजाई के ज़ुमरे में आता है। ऐसे ज़ाहिर करना कि एक फुल मून मिशन यानी पूरे का पूरा चांद पर जाने का मंसूबा मुल्क के साइंसदानों ने बनाकर कामयाबी हासिल कर ली है, महज खुद को फ़रेब देना है। फिर भी हम अपनी राय में ये शामिल ज़रूर करेंगे, पाकिस्तानी खलाई प्रोग्राम तैयार करने के लिए जितनी मेहनत और सरमाया दरकार है, मुल्क की मौजूदा इक़्तिसादी और मुआशी हालत उसके लिए अलग से फ़ंड का इंतज़ाम करे, ये बहुत मुश्किल है।
وہ ایسا فنڈ قائم کرنے سے قاصر ہے۔ تاہم چین کا شکریہ بھی ضروری ہے جس نے یہ موقع آئی کیوب قمر سیٹلائٹ کے لیے پاکستان کے لیے مہیا کیا۔ مبارکباد کا پہلو یہ بھی ہے سیٹلائٹ کا اینٹینا سولر پینل پر کیمرے درست کام کر رہے ہیں اور وہ چین کے کنٹرول روم برائے چاند مشن میں تصاویر بھی ارسال کر رہا ہے اور جس میں سے ہمیں بھی کوئی نہ کوئی تصویر مل ہی جاتی ہے۔ اب سوچئے یہ تصویر لے کر آپ کیا کریں؟ رب رکھے۔